जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदा का दाहिना हाथ हमेशा आप पर रहे और आप खौफ खुदावंदी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो। दोस्तों, कलाम खुदावंदी में हम इस मफहूम पे बढ़ते जा रहे हैं, इस टॉपिक पे बढ़ते जा रहे हैं जिसका नाम है जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक की स्पेशलिटी यह है कि हम नए अहदनामा में से जो चीज़ें देखते हैं उसी को हूबहू पुराने अहदनामा में भी देखते हैं। खुदा ने इन दोनों अहूद को अपने दोनों होंठों से बोला है, यीशु मसीह ने आके हमें खुल के बयान किया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कलाम खुदाबंदी में आज हमें खुदा क्या फरमाता है और हूबहू क्या वैसे ही पुराने अहदनामा में बताया। जी बिल्कुल, देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदावंद का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। तो दोस्तों, देखते हैं कि नए अहदनामा में तो खुदावंद ने हमें हुक्म अजीम, इरशाद आज़म के बारे में बताया कि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत से, अकल से खुदा को प्यार कर। और अब हम देखते हैं कि क्या खुदावंद ने हमें नए अहदनामा में पुराने अहदनामा में भी ये बात की गई है। तो दोस्तों, देखते हैं हम इस्तिश्ना की किताब उसका 5वां बाब, हम इसी आयत को हूबहू देखते हैं। इस्तिश्ना की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत में। इस्तिश्ना की किताब उसका 5वां बाब चौथी से 5वीं आयत में यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। दोस्तों, खुदा ने पहले ये सारे हुक्म दे दिए। पहली दुनिया इसलिए मरी क्योंकि उन्होंने अमल ना किया। दूसरी दुनिया हम हैं, अगर हम भी ना अमल करेंगे तो याद रखिएगा, अब हमें खुदा पानी से नहीं मारेगा, अब हमें खुदा हमेशा की आग से मारेगा, जलती हुई आग की झील से मारेगा, जो कि दूसरी मौत है। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शामिल होते हैं, क्योंकि दूसरी मौत का उन पर कोई असर नहीं। हम देखते हैं इरशाद आज़म, खुदा ने सबसे बड़ा हुक्म पहले जो दिया वो यीशु मसीह ने भी बताया। और दोस्तों, कुछ तो इरशाद आज़म उसे भी कह देते हैं कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और कुदूस के नाम से बपतिस्मा। ये इरशाद आज़म नहीं है, ये हुक्म फ़र्ज़ है, ये फरीज़ा है हम पर। इरशाद फरीज़ा है, इरशाद फ़राइज़ है हम पर। मिसाल के तौर पे एम्बिशन ऑफ लाइफ, कि आपसे कोई पूछे आपके जीने का मकसद क्या, आप इस ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी का, तो आप एक ही बताइएगा अगर आप बाइबल स्टूडेंट हैं, एक ही बताइएगा अगर आप खुदा को अपना बाप कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि मैं सब कौमों में जाऊं और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दूं। दोस्तों, ये इरशाद फ़र्ज़ है, ये हम पर फ़र्ज़ है, हमारी ज़िंदगी का अनमोल एक रतन है। हमारी ज़िंदगी का जीने का मकसद ये है कि हम सब कौमों में जाए और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दें। उससे पहले हमें एक चीज़ पर अमल करना है जो इरशाद आज़म है, जो सबसे बड़ा हुक्म है, और वो ये है कि मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदा को प्यार करूं, मोहब्बत करूं, सबसे ज़्यादा उसे टाइम दूं, सबसे ज़्यादा उसकी बात मानूं, माँ बाप से भी ज़्यादा उसे टाइम दूं, माँ बाप से भी ज़्यादा उसकी बात मानूं, नौकरी से भी ज़्यादा उसे टाइम दूं, नौकरी से भी ज़्यादा उसकी बात मानूं, बीवी बच्चे रिश्तेदारों दोस्तों से भी ज़्यादा उसे टाइम दूं और उन सभी से उसकी ज़्यादा बात मानूं। अगर तो आप ये कहते हैं तो आप ऐ हमारे बाप भी पढ़ सकते हैं, वरना आप बाप को नहीं जानते और बाप आपको नहीं जानता। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और इस कलाम खुदाबंदी को आगे शेयर करते जाएं, ताकि और भी बहुत सारे लोग इस कलाम खुदा से मुस्तफ़ी हों और तौबा करें। और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोविड-19 कोरोना वायरस की सिचुएशन में तौबा करें और यीशु को अपना निजात दहिंदा और अज़ली निजात दहिंदा मानें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और यहोवा पाक एलोहीम खुदा को अपना बाप कहें और फिर दुआए रब्बानी पढ़ें। सो खुदावंद आपके साथ हो दोस्तों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया।